और देखना, जब हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, वीर कब बनते हैं? जब माता पिता वीर होंगे, जब उनके विचार वीरों वाले होंगे, दृढ़ होंगे, वेदानुयायी होंगे, राष्ट्र को, अपने धर्म को, देश को समर्पित होंगे, तो उनकी संतानें वीर बनती हैं। ऐसे वीर नहीं बनते कि भगत सिंह पैदा हो जाए पड़ोसी के घर में जयकारे हम लगाते हैं। हम चाहते तो भगत सिंह पैदा हो पर हमारे घर में ना हो, क्योंकि उसे फांसी पर चढ़ना पड़ेगा, उसे बलिदान देना पड़ेगा। हम चाहते तो हैं लेकिन हमारे घर में वो क्रांति की आग ना उठे, हम आराम से रहे। नहीं तो देखो देश में कितनी जनसंख्या थी उस समय भी, लगभग 33 करोड़ थी, लेकिन देश की आजादी के लड़े कितने थे? क्यों जी? 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, करोड़ों तो नहीं लड़े थे, सब तो नहीं थे शामिल। अगर सब में आधे भी हो जाते तो बहुत दिन पहले देश आजाद हो जाएगा। लेकिन ये भाव सबके मन में नहीं आते, उनके मन में आते जिनके बच्चे, जिनके माता पिता उन बच्चों को तैयार करते हैं। जैसे गुरु गोविंद सिंह ने तैयार किया, जैसे गुरु तेग बहादुर ने तैयार किया था गुरु गोविंद सिंह को, ऐसे गुरु गोविंद सिंह ने अपने बच्चों को तैयार किया था। तभी तो अभी ज्यादा समय नहीं हो, दिसंबर के महीने में कुछ लोगों ने मनाया होगा, क्या सेंटा क्लॉज आता है और क्या मनाता है? क्रिसमस ट्री बढ़ाते, वो कुछ नहीं, सब पागल बनाने की चीजें। आज तक तो हमने ऐसा कोई क्रिसमस ट्री पेड़ देखा नहीं, आपने देखा हो तो बताओ। ये सेंटा का नहीं, ये संतों का दिवस है। किसका है? संतों का है। और यहाँ पर संत नहीं, यहाँ पर महात्मा, विद्वान, योद्धा पैदा हुए। गुरु तेग बहादुर जैसे, जिनके बच्चे, जिनका नाम आपने सुना होगा, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। किसने नाम सुना? जिसने सुना ठीक है, जिसने नहीं सुना वो आज सुना। उनके बच्चों को वो शिक्षा उनके माता पिता ने दी थी। ये महीना जो होता है ना दिसंबर का, जिसको ये बड़े दिन के रूप में मनाते हैं, इसको बंद करो और अपने बच्चों को इन क्रांतिकारियों के बारे में बताओ। केवल 6 साल के, 8 साल के बच्चे थे जोरावर सिंह और फतेह सिंह, दीवारों में जिंदा चिनवाने के लिए उनको ले जाया जा रहा है। एक ही बात कही जा रही है, या तो इस्लाम स्वीकार कर लो, नहीं तो मारे जाओ। लेकिन क्या उन्होंने इस्लाम स्वीकारा? बंट गए, कट गए, लेकिन बिल्कुल भी अपने धर्म को नहीं त्यागा। और जब गुरु गोविंद सिंह भी 30-40 सैनिकों के साथ में घिर गए हैं, सेना ने उनको चारों ओर से घेर लिया है, मुगलों की, मुसलमानों की, आतंकियों की, लेकिन फिर भी घबरा नहीं। उनकी सैनिक जो थे वो घबरा गए और कहने लगे, गुरुजी ये लाखों की संख्या में है, हम तो इतने थोड़े हैं, आप भी लहूलुहान हो गए, कैसे युद्ध जीता जाएगा? तो क्या कहा था गुरु गोविंद सिंह ने? अरे बदन जख्मी है लेकिन मेरे हौसलों में अभी जान बाकी है। बदन जख्मी है लेकिन हौसलों में जान बाकी है। शहादत का मेरे दिल में अभी अरमान बाकी है। मैं जख्मी हूँ लेकिन सरहद पे ये ऐलान करता हूँ, वतन पर सर कटाने को अभी मेरी संतान बाकी है। हम सीखे और हमने बच्चे भी ऐसे शेर जैसे पैदा किए, चिंता मत करो। और इन लाखों की सेना को जिसको देख रहे हो, इसको भी देख करके घबराने की जरूरत नहीं है। अपनी सेना में भी एक जोश भरते हैं। आइए, भजन मैंने पिछले वर्ष लिखा था, समय जैसे जैसे भाग रहा है, मैं भी उसी के अकॉर्डिंग चलने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सुने, उन छोटे छोटे बच्चों को उधर वो युद्ध में है और इधर इनको दीवार में जिंदा छिनवाने की बात की जा रही है। तो दोनों बच्चे नारा लगा रहे हैं, किसका? सत्य सनातन वैदिक धर्म की। इन्होंने उत्तरायण को समझा था, इन्होंने संक्रांति के पर्व को समझा था, आने से पहले देखो कहां पहुंच गए। हम भी कुछ शिक्षा लें इस पर्व पर। कैसा? कि जब बोला वो, जब बोला फतेह सिंह बोला, जब बोला जोरावर बोला, तो गूंजा। मेरे पीछे पीछे एक स्वर में बोलना और आप भी गूंजा देना। रंगीते बसंती जोड़ा तो गूंजा, रंगीते बसंती जोड़ा। ऐसे गाना गाने वाला है, यहाँ पे ऐसे बैठो, सुना लो, देखो भी सुना। ऐसे नहीं बैठना है, अच्छे से बैठो, करते नहीं करते हुए, और जो बोलो भारत माता की, और मेरे साथ मिलकर गुनगुनाना सब, ताली बजाना तो एक साथ मिलकर, और बोलना तो एक साथ, क्योंकि बांटेंगे तो इसलिए एक साथ बोलना। जब बोला फतेह सिंह बोला, जब बोला जोरावर बोला, तो गूंजा
रंगीते बसंती चोला बूंदा रंगीते बसंती चोला। वो एक बहादुर की गाथा माँ गुजरी उन्हें सुनाती है। गुरुदेव की बहादुर की गाथा माँ गुजरी उन्हें सुनाती है। गाथा सुनकर उन बच्चों की हिम्मत बढ़ती जाती है। गाथा सुनकर उन बच्चों की हिम्मत बढ़ती जाती है। देखा तो बेटा जोरवा तुम्हारा दादा था जिसने सर कटवा दिया, लेकिन इस्लाम को नहीं अपनाए, नहीं जाने उसको कहते थे तेग बहादुर की गाथा माँ गुजरी उन्हें सुनाती है। गाथा सुनकर उन बच्चों की हिम्मत बढ़ती जाती है। शेरों का शेर जो कभी बीत शेरों का शेर जो कभी बीतों के आगे नहीं बोला बोला। आप भी मिलकर के गुनगुनाइए, एक साथ गुनगुनाइए। शेरों का शेर जो कभी बीतों के आगे नहीं बोला बोला। रंगीते बसंती रंगीते बसंती चोला। दादाजी की कहानी बिल्कुल सुनी तो रक्त में उबाल आ गया और चल पड़े दोनों भाई क्या करने। यही रंग रंगाने जो नावर फतेह सिंह जब आते हैं। यही रंग रंगाने फतेह सिंह जोरावर संग आते हैं। दीवारों में चिन जाते पर इस्लाम नहीं अपनाते हैं। दीवारों में चिन जाते पर इस्लाम नहीं अपनाते हैं। वैदिक धर्म पीछे का नारा हो, वैदिक धर्म पीछे का नारा दोनों में जब बोला तो बोला रंगीते बसंती चोला। आचार्य जी को याद आ गई है, अब तो याद आ गए होंगे। नागौर गेट में कार्यक्रम होगा 5 दिन का, वहाँ पर आपके डीएवी के जो सर्वे शर्मा है पूरन सूरी की आए थे और मंच पर हमने भजन सुनाया। फूलों की आए फूलों की वर्षा हुई थी और भजन आए थे सीवी स्कूल में, बहुत बड़ा कार्यक्रम था। बिल्कुल बिल्कुल, और वहाँ पर हमने भजन सुनाया था। आज ये वीरो अवसर है, आज सुनहरा अपने देश को स्वर्ग समान बनाने का, भाई बदलो ढंग जमाने का ड्यूटी आज तुम्हारी है, भारी जिम्मेदारी है। नहीं मानोगे पछताओगे, समय नहीं गिराने का। शिवराम देवी जी ने लिखा था और पूनम सूर्य जी ने सुन के भजन को कहा जी आनंद आ गया, बिल्कुल मौके का भजन मारा। मैंने कहा आगे प्रचारक तो मौके की मारते हैं, अगर मौके पे नहीं आएंगे तो फिर क्या फायदा है। तो आज भी आप मौके को समझो, क्या अवसर है और क्या समय हमको बता रहा है। बटेंगे तो ये उनकी गाथा भी हमें बता रही है, जो गाथा मैं आपको सुना रहा हूँ। बड़ा सुंदर लिखा, दोनों भाई दीवारों में जिंदा चिनवाए जा रहे हैं और चिंते चिंते दीवार जब यहाँ तक पहुंची तो बड़ा भाई रोने लगा। छोटे ने पूछा डर गए क्या? बोले पगले सिंह कभी डरते नहीं है। तो फिर रो क्यों रहे हो? बोले मैं इसलिए रो रहा हूँ, दुनिया में मैं पहले तुझसे आया, लेकिन धर्म की बलि वेदी पर तू मुझसे पहले बलिदान होने जा रहा है। आज तूने मुझे छोटा कर दिया, इसलिए रो रहा हूँ, तुझसे जलन हो रही है। ताली को बजा दिया करो भाई। होड़ भी हो, प्रतिस्पर्धा भी हो तो ऐसी होनी चाहिए। दोनों भाइयों में होड़ है, लेकिन दोनों दीवारों में जिंदे छिनवाए जा रहे हैं, लेकिन कहीं भी चेहरे पर सिकन या डर का कोई काम नहीं है। और यही क्यों, उधर दिलहार सिंह और अजीत सिंह दोनों तैयार हैं उन लाखों की सेना पर टूट पड़ने के लिए। जब लड़ने का समय आया तो कहा था अजीत सिंह ने, पिताजी मैं जाने वाला हूं, कहां? इन सैनिकों से लड़ने के लिए, मुस्लिम आक्रांताओं से लड़ने के लिए, मुझे पानी पिला तो प्यास लगी है। तो गोविंद सिंह ने कहा इनका खून पी करके अपनी प्यास बुझाऊं, जालिमों का खून पीकर अपनी प्यास बुझा, पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा। टूट पड़ा। और कैसे? गुरु गोविंद सिंह जी ने तो ये चारों शेर निराले हैं। गुरु गोविंद सिंह जी के तो ये चारों शेर निराले हैं। गुरु गोविंद सिंह जी के तो ये चारों शेर
निराले हैं। फतेह सिंह जोरावर जुझार अजीत सिंह मतवाले हैं। फतेह सिंह जोरावर जुझार अजीत सिंह मतवाले हैं। और उन सैनिकों में और उनके बेटों में फिर से जोश आ गया था इस वाक्य को सुनकर, जब कहा सैनिकों में लाखों की सेना हम 30-40 है, तब कहा गुरु गोविंद सिंह ने चिड़ियों से मैं बाल बना, गिद्धों से मैं शेर बना, 1.25 लाख से एक लड़ा हूं, तभी गुरु गोविंद सिंह, जोर से बोलो, तभी गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह जी के चारों शेर निराले हैं। फतेह सिंह जोरावर जुझार अजीत सिंह मतवाले हैं। एक एक ने 1.25 लाख को एक एक ने 1.25 लाख को काट काट के तोला, तो गूंजा लगे थे बसंती रंगी ते बसंती जो। बोले सा जब बोला फतेह सिंह बोला, जब बोला जब बोला जोरावर बोला तो गूंजा रंगी ते बसंती जोला। और मैंने भी क्या कहा था, दुनिया में चली जाती है लेकिन जब तक सूर्य चंद्रमा रहते हैं ऐसे महापुरुषों का, महावीरों का नाम हजारों अमर रहता है। फतेह सिंह जोरावर की कुर्बानी मोरन लाती है। फतेह सिंह जोरावर की कुर्बानी और मिलाती है। सरहिंद की दीवारें आज भी रंग पे बसंती गाती है। सरहिंद की दीवारें आज भी रंग पे बसंती गाती है। अरे सरहिंद की दीवारें आज भी रंग पे बसंती गाती है। सरहिंद की दीवारें आज भी रंग पे बसंती गाती है। नमन अजय करता है जिन्होंने, ये नमन अजय करता है जिन्होंने रंगा बसंती चोला तो रोजा। एक साथ जोड़ दे तो रोजा रंगे के बसंती चोला तो रोजा। रंगी के बसंती चोला। जब बोला सिंह बोला, जब बोला जब बोला जोरावर बोला तो रोजा रंगे के बसंती चोला तो रोजा रंगे के बसंती चोला। तो रोजा रंगे के बसंती चोला। जो समय दिया था वो तो यहीं पर होता है जी। अब आपकी इच्छा और भाव को मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं इनके सामने मजबूर हूँ इसलिए आगे नहीं सुनाऊंगा। आपसे यही आशा और निवेदन करता हूँ। क्या नाम है? देवेंद्र सैनी जी हमारे आपके देवेंद्र मुख्यमंत्री सैनी हैं और हमारे समाज के प्रधान जी हैं, नरेंद्र जी नागौरी गेट के हैं जी। बस अब आचार्य 2 मिनट में करेंगे। और ये सैनी साहब के पुत्र हैं। सैनी साहब के थे उस समय तो बहुत महान आत्मा थे, बेचारे तो चले गए शायद, बहुत काम किया उन्होंने। तो दोनों 500 रुपए देकर भाई साहब को देकर तो धन्यवाद, उनने उत्साहवर्धन कर रहे हैं, सबका धन्यवाद। मैं आप सभी से यही आशा करना चाहता हूँ इन गीतों के माध्यम से कि जो महापुरुष ये भजन और ये पर्व इत्यादि होते हैं ये सब हमको प्रेरित करते हैं। क्या करते हैं? प्रेरणा देते। जैसे इन्होंने भी मुझे प्रेरणा दी थी। आज नहीं करमवीर जी जो बैठे छोटे से थे, ये भी हमें कई बार अपने साथ में ले गए, भजन लिखवाए, सिखाए, लोगों में परिचय भी करवाया। ये भी गुरु जी हैं जो जो जीवन में सिखाते हैं वो सब क्या है जी। तो इन गुरु जी को भी हम नमन करते हैं। हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने जीवन को जैसे संक्रांति का पर्व कह रहा है उत्तरायण की ओर लेकर के कहाँ चलना चाहिए? उत्तरायण की ओर लेकर के चलना है, उन्नति की ओर चलना है, ना कि नीचे की ओर चलना है। यही सब बातें हमारे महापुरुष हमें समझाते हैं, पर्व समझाते हैं। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विरमित करने लगा हूँ ये बात कहते हुए कि ऋषिवर देवदान सरस्वती महाराज जिनके नाम पर ये संस्था है, जिनके कारण आप और हम एक दूसरे के दर्शन करिए चर्चा कर रहे हैं, वो कोई नवीन मत कल्पना या मत मजहब स्थापित करने नहीं आए थे।
बल्कि संसार को जागरूक करने आए थे और कहने आए थे वो भी भाई बटोगे तो, इसलिए निवेदन कर रहा हूँ